गोरखपुर कोतवाली थाना अंतर्गत जामिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में निर्माणाधीन मकान भरभरा के ढह गई। रिपोर्ट के दौरान पता चलल कि में तमाम मजदूर दबल रहलन और रेस्क्यू टीम आई। सोना के बाद रेस्क्यू करके कुछ लोगों के बचाव गए। आपदा इतना भयंकर कि 1000 से 500 स्क्वायर फीट के जो मकान रहा वो मकान में काम करने वाले लोग छत का निर्माण होते रहे और शाम के वो मकान अचानक भरभरा गई से अफरा तफरी मच गई और एसडीआरएफ की टीम भी बुलाओ गई। मौके पर एसडीआरएफ की टीम आई और तब जाके बचाव कार्य और राहत कार्य तेजी से भइल, रेस्क्यू भइल, क्रेन मंगावल गई और आपदा प्रबंधन के भी बुलावल गई। रिपोर्ट भोजपुरी न्यूज टाइम। मीडियम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। ये घटना स्थल है इस्लामिया डिग्री कॉलेज का। इसमें ये कॉमर्स संभाग था। यहाँ पर कुछ निर्माण करा रहे थे लोग। स्लैब पड़ रहा था अभी और वो किन्हीं कारणों से टूट करके गिर गया। मौके पे अभी एक व्यक्ति अंदर दबे होने की सूचना है। वो व्यक्ति बोल रहा है, उससे बातचीत हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद दूसरा व्यक्ति भी अंदर है, लेकिन ये अपुष्ट है अभी। पहला व्यक्ति उसको एनडीआरएफ मौके पर है, एसडीआरएफ भी है, फोर्स भी है, हमारी एम्बुलेंसेज भी हैं, नगर निगम भी हैं। जितने भी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हैं, आपदा से संबंधित जितने भी विभाग हैं, सभी मौके पर हैं। स्लैब को काटा जा रहा है और काट करके उसको शीघ्र ही बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास 3-4 एम्बुलेंस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तत्काल उसको रेमेडी अवेलेबल कराई जाएगी। कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी है और अभी क्या और भी लोग दबे हो सकते हैं? ये जैसा देखने पे लग रहा है कि इसका सेकेंड फ्लोर 2 फ्लोर की बिल्डिंग दिखाई पड़ रही थी और एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो पाएगा कि कितने फ्लोर की रही होगी। लेकिन जैसा अभी आप लोग देख सकेंगे, जो एरिया है वो लगभग 400-500 स्क्वायर फीट का एरिया या 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसका स्लैब पड़ रहा था। लेटर पड़ ये हादसा लगभग अब से 1 घंटे पहले हुआ है। और अभी आप लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया है जो जी के लिए, तो कहाँ से कहाँ तक बनाया? ये जैसे ही हादसे की सूचना मिली तो हमें एनडीआरएफ यहाँ बुलानी होती है। एनडीआरएफ के लिए हम लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। हमें क्रेन की आवश्यकता थी तो पुलिस डिपार्टमेंट ने, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने तत्काल उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। अब इक्विपमेंट सब हमारे पास आ गए हैं, लाइट की भी व्यवस्था हो गई है और मुझे लगता है कि अगले 10 मिनट में हम लोग उसको रेस्क्यू कर लेंगे। क्या कारण सामने आ रहा है इसमें? अभी कारण की जांच कर ली जाएगी। अभी देखा जाएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था और ऐसी घटना क्यों हुई। सबसे पहले हमारा अप्रोच यही है कि जो व्यक्ति दबा हुआ है उसको निकाल करके हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। और लोग भी दबे हो सकते हैं? निश्चित रूप से अगर लापरवाही होगी तो कार्रवाई अवश्य होगी, लेकिन अभी हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि जो दबा हुआ है उसको निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाएं, मलबे को क्लियर कराएं। हमारा नगर आयुक्त साहब भी यहाँ पर हैं और पर्याप्त उनके संसाधन उपलब्ध हैं यहाँ पे। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि अंदर कोई नहीं दबा है तो हम लोग जेसीबी लगा करके मलबे को एक किनारे करेंगे।